मैं गोदाम 8 बजे बंद कर देता था। खुदा की करनी के किसी काम में मैं मसरूफ़ हुआ और 11 बजे तक बैठा रहा। सुनसान और वीरान इलाके में एक बूढ़ी औरत हाथ में शापर पकड़े हुए मेरी तरफ आई। कहती, बेटा माल बेचना है, लोगे? अम्मा जी, आप लोगों की खिदमत के लिए ही तो बैठा हुआ हूँ। क्यों नहीं लूँगा? माल का वज़न किया तो सिर्फ 30 रुपये बने। कहने लगी, बेटा 100 रुपये दे दो, मेरे पास जब हुए वापस कर दूँगी। मैंने जेब से 100 निकाल दिया। कहने लगी, बेटा फ़िक्र ना करना, जल्द ही वापस दूँगी। मैंने कहा, फ़िक्र कैसी माँ जी, आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मेरा लाखों का कारोबार है, 70 रुपये के लिए मैं क्यों फ़िक्र करूँगा। आप वापस ना भी दें तो कोई मसला नहीं, मैंने आपको बख्श दिए हैं। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह पाक आपको हर आफत से बचाए। काश मेरा बेटा भी ऐसा होता। मतलब आपका बेटा नहीं है क्या? है ना, 7 बेटे हैं, 7 बेटों के बाद एक बेटी पैदा हुई। पैदा होने के कुछ दिन बाद फौत हो गई। अभी उसका दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शोहर भी चल बसा। अकेली तन्हा बच्चों को पाला और सबकी शादी करवाई। 2 बेटे फौत हो गए, 4 की शादी करवाई। चारों घर छोड़कर चले गए। एक सबसे छोटा बेटा मेरे साथ है, मगर वो इतना नहीं कमा पाता कि गुज़र बसर हो। कभी कभार भूखा सोना पड़ता है तो कभी सुबह का नाश्ता नहीं हो पाता। बाकी बेटों से बात करती हूँ तो कहते हैं, अम्मी दफ़ा हो जाएं, हमारे पास मांगने ना आया करें। बेटा तुमने बेगाना होकर भी मेरी मदद की। काश मेरा एक ऐसा बेटा होता जिसके दिल में एहसास होता, तो आज मैं यूँ ना मांगती। सुबह नाश्ते के लिए कुछ ना था, इसलिए सोचा थोड़ा सामान बेचकर नाश्ते जितना कर लूँ। मुझे उम्मीद थी आप गोदाम खुला हुआ है, और शुक्र है गोदाम खुला मिला। अम्मा जी, क्या आप जानती हैं आप कितनी खुशकिस्मत हैं। मैं 8 बजे चला जाता हूँ, आज मुझे किसी ने रोक रखा 11 बजे तक। और जानती हैं जिसने रोका था सिर्फ आपके लिए वो कौन है? अल्लाह। वो अल्लाह जिस पर उम्मीद लगा कर आप मेरे पास आए, वरना मैं तो कब का घर पहुँच चुका होता। और मेरे दोस्तों, अब 2:40 का टाइम हो चुका है। नींद नहीं आ रही थी। बार बार जहन में आ रहा था कि पोस्ट बनाऊं और लोगों से पूछूं, क्या एहसास मर चुके हैं? क्या ज़मीर गिर चुके हैं? क्या माँ बाप की वफ़ाएं अब कौड़ियों के भाव बिकती हैं? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाला, पढ़ाया, शादी की, आज 4 बेटे इसको एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। शादी करके अलहदा घर ले लिया और छोड़ दिया माँ को तड़पने के लिए। कैसी औलाद थी, कैसे लोग हैं। वो माँ जिसने पालते हुए हर रोज़ 100 बोसे लिए होंगे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, गिरते को उठाया होगा, हर मिनट बाद माथा चूमा होगा, रात को उठ कर दूध दिया होगा, ईद के कपड़े सिलाए होंगे, रमज़ान में सहरी के लिए उठकर सहरी करवाई होगी, शाम को इफ्तारी का इंतज़ाम किया होगा, ईद से पहले ईद की तैयारी करवाई होगी, आपकी पसंद के जूते लेकर दिए होंगे, पसंद की शादी करवाई होगी। और आज तुमने क्या इस माँ के साथ किया? उसने बेवा को तन्हा छोड़ दिया तड़पने के लिए, बीवी को बगल में लेकर सो गए और सोचा कि बस यही सब कुछ है। क्या माँ कुछ नहीं होती? क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती कि जिसका शोहर ना हो वो पहले ही पल पर मरती है, और ऊपर से तुम सदमे पर सदमा दिए जा रहे हो। कैसे हो गए हो तुम लोग? फेसबुक ऑन की तो देखा एक बाप ने 7 दिन की बेटी को गोली मार दी। खुदाया, एक ऐसा दौर आ चुका है। एहसास लोगों के दिलों से ऐसे निकल गए हैं जैसे जिस्म से रूह निकलती है।
زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، خدایا رحم کر ہم پر، ہم اپنی اولادوں کے ایسے دکھ برداشت نہ کر پائیں گے، ہمیں ایسے صدموں سے بچانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو نیک اولاد عطا کرے اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔